वेलकम बैक। तो जो आज का टॉपिक है वो है फ़ैट लॉस वर्सेस वेट लॉस। बहुत कम लोगों को इसके बीच का डिफरेंस पता है और ज़्यादातर लोग जब भी अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं, जब भी अपना वेट लॉस स्टार्ट करते हैं, तो वो ज़्यादातर कम डाइट और ज़्यादा एक्सरसाइज और ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, जिससे उनका वेट तो रिड्यूस होता है और बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, लेकिन वो जो वेट है वो लंबे टाइम तक नहीं रह सकता। और ये रूटीन आप बहुत लंबे टाइम तक फॉलो भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन होता है। तो इसीलिए जब आप अपने नॉर्मल रूटीन पे आते हैं तो आपका जो वेट है वो वापस इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जब आप वेट लॉस करते हैं तो उसमें आपका वेट बॉडी का फ़ैट लॉस भी होता है, बॉडी का मसल मास भी रिड्यूस होता है और आपके बॉडी का वाटर लेवल भी रिड्यूस होता है। तो फिर जब आप अपनी नॉर्मल डाइट या नॉर्मल रूटीन पे आते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि जो आपका वेट वापस इंक्रीज़ हो जाता है। ये इसलिए है क्योंकि आपके बॉडी में वाटर का जो लेवल है वो वापस बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी का मैकेनिज़्म ही ऐसा है। और जब वेट लॉस में आपका मसल मास भी रिड्यूस होता है, जिससे आप बहुत वीक फील करते हैं, आप में स्ट्रेंथ कम रहती है, आप में पावर भी कम रहती है। तो अपन को फोकस करना चाहिए फ़ैट लॉस पे, क्योंकि फ़ैट लॉस में क्या होता है, अपनी जो मेन टारगेट रहता है वो होता है फ़ैट रिडक्शन पे, फ़ैट रिड्यूस करने पे, और अपनी जो मसल मास का जो लेवल है वो मेंटेन रखने के लिए या फिर उसको इंक्रीज़ करने के लिए। और मसल मास अगर मेंटेन रहेगा, इंक्रीज़ रहेगा, तो आप में पावर रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, आपकी बॉडी वीक फील नहीं करेगी, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और जो आपका जो नॉर्मल रूटीन है और नॉर्मल रूटीन के काम है वो बहुत ईजीली कर पाएंगे। अपन इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, दोनों का वेट सेम है 100 kg और दोनों की हाइट सेम है 6 फीट। लेकिन जो पर्सन ए है वो ज़्यादा फैट लॉस पे फोकस कर रहा है और वहीं जो पर्सन बी है वो ज़्यादा वेट लॉस पे फोकस कर रहा है। तो जो आफ्टर 6 मंथ दोनों का वेट 80 kg हो गया, लेकिन जो बॉडी फैट परसेंटेज है पर्सन ए का वो है 10% और वहीं जो बॉडी फैट परसेंटेज है पर्सन बी का वो है 20%। तो बॉडी फैट परसेंटेज कम होने से पर्सन ए में ज़्यादा मसल मास है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, उसमें ज़्यादा पावर होगी, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा। वहीं जो पर्सन बी है बॉडी मास परसेंटेज लो होने के कारण वो लो फील करेगा, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, इतनी पावर नहीं होगी और वो बहुत इनएक्टिव फील करेगा, बहुत थका फील करेगा, उसके जॉइंट्स में भी पेन रहेगा। तो आप फैट लॉस को कैसे टारगेट कर सकते हैं? फ़ैट लॉस को आप 3 चीज़ों से टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आप अपनी जो फिटनेस ट्रेनिंग में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग इन्वॉल्व कर सकते हैं या वेट ट्रेनिंग इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो मसल है वो बिल्ड हो या फिर मेंटेन रहे। और दूसरी जो चीज़ है वो है आप डाइट पे फोकस करें। आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कम कैलोरीज खा रहे हैं, आपको प्रॉपर प्रोटीन खाना पड़ेगा, प्रॉपर फैट लेना पड़ेगा और प्रॉपर कार्ब्स लेना पड़ेगा। फैट्स एंड कार्ब्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है कैलोरीज बर्न करने में। तो आपका टारगेट रहना चाहिए, आपको पूरे हफ्ते में, पूरे वीक में 60 to 70 मिनट्स कार्डियो करना चाहिए। आप ये डिवाइड भी कर सकते हैं पूरे दिन, मतलब डे टू डे डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप हर 10 मिनट साइकिलिंग कर सकते हैं या फिर ट्रेडमिल कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर डे आप पूरा कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज को दो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।